जय माँ काली। कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ महिलाएं जीवन में असाधारण नहीं दिखती, फिर भी उनके साथ कुछ असाधारण घटता रहता है। वे भी वही संघर्ष झेलती हैं, वही दर्द सहती हैं, वही अपमान, वही असफलताएं, लेकिन फिर भी उनके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन आसान हो जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि कठिनाइयां उन्हें तोड़ नहीं पाती। माता काली की कृपा जब किसी आत्मा पर उतरती है तो वो बाहर शोर नहीं मचाती, वो भीतर मौन पैदा करती है। और जब एक महिला पर माता काली की विशेष कृपा होती है तो सबसे पहले उसका अंतर्मन बदलता है, और यही बदलाव आगे चलकर उसका भाग्य बन जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, ये किसी चमत्कार की तरह रातों रात नहीं होता। धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में रहकर जड़ें बनाता है और बाहर से दिखने वाले को कुछ महसूस नहीं हो पाता, लेकिन भीतर पूरी एक दुनिया आकार ले लेती है। माता काली की कृपा से प्राप्त स्त्री भी पहले भीतर से बदलती है। उसे अचानक ये महसूस होने लगता है कि जो बातें पहले उसे बेचैन करती थी अब उतनी गहरी चोट नहीं करती। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन अब उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है, और यही पहला संकेत होता है। माता काली की कृपा प्राप्त आत्मा की पहचान यह नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि यह है कि दुख उसे कड़वा नहीं बनाते। और ऐसी महिलाओं के जीवन में भी आंसू आते हैं, लेकिन वो उसे कमजोर नहीं बनाते, वो उसे भीतर से साफ करते हैं। वो रोती है लेकिन टूटती नहीं, वो गिरती है लेकिन स्वयं से नफरत नहीं करती। और धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि हर पीड़ा किसी ना किसी रूप में उसे भीतर से मजबूत करने आई है। और जब माता काली की कृपा किसी महिला पर होती है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह ऊर्जा शब्दों से नहीं, अनुभव से महसूस होती है। लोग उसके पास बैठकर उस अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और बिना किसी कारण उसे सम्मान मिलने लगता है। बच्चे, जानवर, यहाँ तक कि दुखी लोग भी उसकी संगति की ओर खिंचे चले आते हैं। और वह कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करती, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक शांति होती है, क्योंकि जहाँ आत्मा शुद्ध होती है वहीं मौन भी उपदेश बन जाता है। और ऐसी महिला को जीवन में बार बार अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह अकेलापन उसे डराता नहीं है, बल्कि गहराई देता है। और वह धीरे धीरे भीड़ से दूरी बनाने लगती है। उसे अनावश्यक बातें अब थका देती हैं, उसे दिखावे से चिढ़ होने लगती है। वह लोगों को खुश करने की दौड़ से अब बाहर आने लगती है। और यह कोई अवसाद नहीं होता, यह आत्मा का अपना स्तोत्र की ओर लौटना होता है। क्योंकि माता काली जब किसी आत्मा से जुड़ती हैं तो संसार उस आत्मा को फीका लगने लगता है। और माता काली की कृपा प्राप्त महिला अपने भीतर एक अजीब साहस महसूस करती है, और यह साहस लड़ने का नहीं, सहने का होता है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वो हर अन्याय पर चीखती नहीं है। वो जान चुकी होती है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन रह करके भी जीते जाते हैं, और यही मौन उसे दूसरे से अलग करता है। और धीरे धीरे ऐसी महिला की प्राथमिकता बदल जाती है। अब वो यह नहीं पूछती कि लोग उसे कितना पसंद करते हैं, बल्कि ये महसूस करती है कि वो स्वयं से कितनी सच्ची है। वह अब दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देती है। दूसरों की सफलता उसे जलाती नहीं है, दूसरों की खुशी उसे छोटी नहीं लगती। उसके खुद के भीतर एक संतुलन आ जाता है। और माता काली जब कृपा करती हैं तो उसकी मन प्रतिस्पर्धा को छोड़ देता है। और माता काली की कृपा प्राप्त स्त्री का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वह स्वयं को समझने लगती है। वह अपने दोषों को स्वीकार करती है, लेकिन उनसे घृणा नहीं करती। वो जानती है कि वह पूर्ण नहीं है, फिर भी वह स्वयं को तुच्छ नहीं समझती। और यही आत्म स्वीकृति उसे भीतर से मुक्त करने लगती है, और यही मुक्ति आगे चलकर बाहरी जीवन में भी दिखाई देने लगती है। ऐसी महिला के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है वही लोग उसे सबसे ज्यादा चोट देते हैं। लेकिन हर बार चोट के बाद वो कठोर बन जाती है। वो संवेदनशील नहीं रहती। और यही माता काली की कृपा का प्रमाण होता है, क्योंकि संसार उसे कठोर बना देता है। और जब माता काली की कृपा उस महिला के भीतर
आती है तो उसमें एक गहरा विश्वास जन्म ले लेता है, और यही विश्वास किसी मूर्ति या किसी कर्मकांड तक सीमित नहीं होता। यह विश्वास होता है कि जीवन व्यर्थ नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई अर्थ है, वो अकेली नहीं है। ये विश्वास उसे अंधेरे समय भी चलने की शक्ति देता है। और माता काली की कृपा प्राप्त आत्मा को जीवन देर से समझ में आता है, लेकिन जब आता है तो गहराई से आता है। यह विश्वास है कि जीवन व्यर्थ नहीं, जो कुछ भी हो रहा है कोई ना कोई अर्थ जरूर है, और वो अकेली नहीं है। यह विश्वास उसे अंधेरे समय में चलने की शक्ति देता है। और माता काली की कृपा जब आत्मा को प्राप्त होती है तो जीवन देर से समझ में नहीं आता, जब आता है तो गहराई से आता है। और ऐसी महिला को भी जीवन अक्सर मुस्कुराता है। उसकी परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन उसका संघर्ष गहरा होता है। और जब उसका समय आता है तो वो केवल सफल नहीं होती, वो स्थिर होती है। और यही स्थिरता सबसे बड़ी सफलता होती है। धीरे धीरे ऐसी महिला दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है। वो जान जाती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। अब वो उपदेश नहीं देती, अब वो बहस नहीं करती, बस स्वयं को शुद्ध करने लग जाती है। और उसकी यही शुद्धता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यह उन महिलाओं की अनुभूति है जिन्हें टूट कर भी उन्होंने माता काली से विश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने अंधेरे में भी माता काली को याद रखा, और जिन्होंने अकेलेपन में भी अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं दी। अगर आपके जीवन में भी ये सब घट रहा है, अगर आप भी भीतर से बदल रही हैं, अगर संसार आपको पहले जैसा आकर्षित नहीं करता, अगर आप शोर से दूर होकर शांति खोजने लगी है, तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि माता काली की कृपा आपके जीवन पर काम कर रही है। और माता काली जब किसी आत्मा को चुनती है तो सबसे पहले उसे शांत करती है, फिर गहरा करती है, और अंत में मुक्त करती है। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह यात्रा सार्थक होती है। और यही यात्रा एक साधारण स्त्री को भीतर से दिव्य बना देती है। और यह सुनकर शायद आपके भीतर भी कुछ उमंग उठी हो, शायद कोई पुरानी पीड़ा भी जाग गई हो, शायद कोई उत्तर मिला हो। और यही इस वीडियो का उद्देश्य है, क्योंकि जब शब्द आत्मा को छूते हैं तभी परिवर्तन शुरू होता है। और जब एक महिला पर माता काली की कृपा लगातार बनी रहती है तो उसके जीवन में बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आने लगता है। और अब वह हर परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेती है। पहले जो बातें उसे भीतर तक हिला देती थी, अब वही बातें उसे मजबूर कर देती हैं सोचने पर, लेकिन तोड़ नहीं पाती। और ये कोई भावनात्मक ठंडापन नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक परिपक्वता होती है। और माता काली की कृपा प्राप्त महिलाएं घटनाओं से नहीं, उनके अर्थ से जुड़ती हैं। ऐसी महिला अब क्यों मेरे साथ, ये पूछने की बजाय मुझे क्या सीखना है, मैं पूछने लग जाती हैं। और धीरे धीरे उनके जीवन से शिकायतें कम होने लगती हैं। वो ये नहीं कहती कि जीवन उनके साथ अन्याय कर रहा है, बल्कि ये समझने लगती हैं कि जीवन उसे तैयार कर रहा है। और यही समझ उस महिला को भीतर से मजबूत बनाती है। और अब वे दूसरों की गलतियों को लेकर अपने मन में जहर नहीं भरती। वो जान चुकी होती है कि हर इंसान अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। और यह समझ उसे क्षमा करना सिखाती है। और यही क्षमा की वह शक्ति है जो स्त्री को भीतर से मुक्त कराती है। और माता काली की कृपा प्राप्त महिला के जीवन में ये संकेत दिखाई देते हैं। उसे दिखावे से धीरे धीरे अरुचि होने लगती है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि उसके साथ माता काली है। वो महसूस करती है, उसके शब्द, उसकी मुस्कान, अब बनावटी रिश्ते उसे थकाते नहीं हैं। कम लोग होंगे उसके जीवन में, लेकिन सच्चे संबंध होंगे। अब उसे शांति खोजनी नहीं पड़ती, शांति खुद उसकी आत्मा से उठती है। और जब आत्मा जागती है तो वो असत्य को सहन नहीं कर पाती। और ऐसी महिला के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग उसका शांत स्वभाव उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कहती, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन सच बात तो ये होती है कि जब वह समझती है, वो समझती तो सब कुछ है, लेकिन बस जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चुप रहने में ही सबसे ज्यादा शक्ति है। और फिर उसकी यही शक्ति बढ़ती है। और माता काली की कृपा प्राप्त स्त्री
धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाती है और वह हर निर्णय दूसरों की राय से नहीं लेती। वह अपने अंदर से माँ से पूछती है और जो माँ उसे महसूस कराती है, फिर वो ही अब मार्गदर्शन लेकर के वो जीवन के रथ पर आगे बढ़ती है। क्योंकि माता काली हर दिशा उसे ज्ञात कराती है। निर्णय किस तरह से लिया जाता है, क्या निर्णय उसके लिए सही है, सब समय समय पर माता काली उसको सीख देती हैं और वही निर्णय फिर समय आने पर सही साबित होते हैं। जब माता काली मार्गदर्शन करती हैं तो वह तर्क से नहीं, अनुभूति से होता है। और ऐसी महिला को जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि वो दूसरे से अलग हो गई है। वो पहले जिन बातों पर हंसती थी, अब वो उस बातों को ज्यादा वो नजरअंदाज कर देती है। पहले जिन सपनों के पीछे वो भागती थी, अब वो उसे थका देते हैं और यही अलगाव उसे कभी कभी भ्रमित भी करता है। इसलिए भीतर कहीं एक शांति भी देता है, क्योंकि आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसे पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। और माता काली की कृपा प्राप्ति स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, लेकिन उसका संकल्प अब बहुत दृढ़ हो चुका होता है। वो सब सहती तो है, लेकिन अपने मूल्य को अब वो समझती भी है। अब वो अकेली रह सकती है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर किसी के साथ उसको नहीं पसंद। और यही संतुलन बहुत कम लोगों में होता है। और आध्यात्मिक शांति का अर्थ दुर्बलता नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे महिला के जीवन में भय कम होने लगता है। उसे भविष्य का डर नहीं सताता। वे जानती है जो होना है वो होगा, और जो होगा उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। और यही विश्वास उसे भीतर से अब मुक्त कर पाता है और अब वह नियंत्रण छोड़ना सीख जाती है कि जीवन को बहने देती है और यही बहाव उसे सही स्थान पर पहुंचा देता है। माता काली की कृपा प्राप्त महिला का व्यवहार दूसरों के प्रति अब करुणामयी नहीं होता। वे किसी को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा महसूस नहीं कराती। वह दूसरों की पीड़ा को देखकर अब उपेक्षा नहीं करती, लेकिन वो ये भी सीख जाती है कि हर किसी का बोझ उठाना उसका कर्तव्य नहीं है। और यह संतुलन उसे भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाता है। और ऐसी महिला अपने अतीत से लड़ती नहीं है, वो उसे स्वीकार करती है और वो जानती है कि अतीत को नकारने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलेगी। वो अपने पुराने घावों को पहचानती है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाती। वो समझती है कि वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने की क्षमता देती है। और माता काली की कृपा प्राप्त स्त्री के जीवन में कई बार चमत्कार नहीं होते, लेकिन सही समय पर सही लोग अवश्य आते हैं। कभी कोई वाक्य, कभी कोई पुस्तक, तो कभी कोई अनुभव उसे सही दिशा दिखा देता है। और यह सब संयोग नहीं होते, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो शिक्षक स्वयं प्रकट हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसी महिला का जीवन एक संदेश बन जाता है। वह कुछ कहे या ना कहे, उसके जीवन दूसरों को प्रेरित करता है। और अब उसके जीवन में सिर्फ शांति होती है। अब उसके जीवन में उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह दूसरों के आंसू पहुंच सकती है, लेकिन अपने आंसू वो कभी नहीं दिखाती। अपने साथ अन्याय नहीं सहती, लेकिन दूसरों के साथ भी अन्याय नहीं देख पाती। तो अगर आप भी इन्हीं सब परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं या ये कोई भी घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, तो समझ लीजिए कि माता काली की कृपा आपके ऊपर है। याद रखिए, माता काली जब किसी महिला को चुनती है तो वो सबसे सुंदर रास्ता नहीं देती, वो उसे सबसे सच्चा रास्ता देती हैं। और वही रास्ता कभी अकेला होता है तो कभी कठिन होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता आत्मा को मुक्त करता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।